So hello and welcome to my channel. A very good morning to all of you present here who taking my grammar classes. ठीक है, जो अभी नहीं ले पा रहे लाइव क्लासेस वो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं बाद में. ठीक है, so we are moving to our next topic, very important topic of grammar, which is conditional sentences, जिसमें हम if और clause वाले sentences को देखते हैं. ठीक है, अब ये क्या होते हैं और किस तरह से हमें समझना है, कौन कौन से टाइप के कंडीशनल्स होते हैं, ये सब हम इसमें समझेंगे. ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं. व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट शो अ कंडीशन एंड इट्स रिजल्ट्स. है ना, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें कंडीशन में मिलती है और उसका रिजल्ट भी पढ़ने को मिलता है. एक स्टेटमेंट पे या किसी सेंटेंस में कंडीशन भी होता है और उसका रिजल्ट भी होता है. दे यूजुअली कंटेन इफ क्लॉज. अब दो तरह के होते हैं, दो चीज़ें उसमें सेंटेंस में होती है. एक तो इफ़ क्लॉज होता है उसमें. ठीक है, इसमें हम कंडीशन में यूज़ करते हैं, कंडीशन वाले सेंटेंसेस में इफ़. और मेन क्लॉज होता है रिजल्ट वाले सेंटेंसेस में. ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, इफ़ प्लस कंडीशन या रिजल्ट, या फिर रिजल्ट प्लस इफ़ प्लस कंडीशन. इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं इन सेंटेंसेस के, कंडीशनल सेंटेंसेस के. ओके, एग्जांपल देखिए, इफ़ यू स्टडी हार्ड. अब इफ़ के बाद यहाँ पे क्या आ गई, कंडीशन आ गई. इफ़ यू स्टडी हार्ड या रिजल्ट, यू विल पास, ये रिजल्ट आ गया. है ना, फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर से यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है. और सेकंड स्ट्रक्चर से देखिए, रिजल्ट पहले आ गया, यू विल पास. रिजल्ट पहले आ गया, यू विल पास इफ़ उसके बाद कंडीशन, यू स्टडी हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर तुम स्टडी हार्ड करोगे. तो दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो क्या है, करेक्ट है. ठीक है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सेंटेंसेस का, कंडीशनल सेंटेंसेस का याद रखना है. ठीक है, अब एक और रूल होता है, इंपॉर्टेंट रूल अबाउट कॉमा. तो आपको कॉमा यहाँ पे सेंटेंसेस के बीच में कैसे और कहाँ यूज़ करना है वो देखिए. इफ़ यू वर्क हार्ड के बाद कॉमा आएगा. ठीक है, ठीक है, इफ़ जहाँ पे होता है इफ़ क्लॉज, वहाँ पे उस सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा. इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ के बाद या कंडीशन है, यू विल सक्सीड, फिर रिजल्ट. तो यहाँ पे ये राइट करेक्ट पोजीशन है कॉमा की यहाँ पे. ठीक है, यहाँ कॉमा लगा हुआ है. इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इज द रॉन्ग. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इफ़ क्लॉज के बाद, मतलब इफ़ के साथ जहाँ पे कंडीशन हो रिजल्ट से पहले, एक कॉमा ज़रूर लगाएंगे. ठीक है, और अगर नहीं है लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अब देखते हैं कौन कौन से तरह के टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, ये टाइप है, ये सिचुएशन और टेंस पैटर्न, किस तरह से टेंस का पैटर्न आप यूज़ करेंगे. टाइप 0 यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स के लिए आता है, जिसमें हम प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करते हैं. आगे देखें टाइप 1, जिसमें रियल पॉसिबिलिटी फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट के साथ क्या आता है, विल. उसके बाद टाइप 2, अनरियल इमेजिनरी प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए पास्ट के साथ आता है वुड. और टाइप 3 में अनरियल पास्ट या रिग्रेट के लिए हम आता है पास्ट पार्टिसिपल प्लस वुड हैव. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट के साथ आता है वुड हैव. तो आपको ये जो है पैटर्न टेंस का, साथ ही साथ कैसे सिचुएशन में कौन से टाइप के, टाइप 0 1 2 3 कंडीशनल सेंटेंसेस यूज़ करने, ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. चलिए सबसे पहले देखेंगे हम टाइप 0 कंडीशनल. अब टाइप 0 कंडीशनल किस तरह यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है. यूज्ड फॉर साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए, हैबिट्स के लिए और जनरल ट्रूथ्स के लिए. तो ये सारे यहाँ पे यूजेज हैं टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंसेस के. ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होता है. पहले इफ़ आएगा, फिर सिंपल प्रेजेंट और फिर सिंपल प्रेजेंट. ओके, जैसे एग्जांपल, इफ़ से स्टार्ट है, याद देखेंगे सारे सेंटेंसेस ये वाले इफ़ से स्टार्ट है. फिर प्रेजेंट इफ़ क्लॉज, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट में ही होगा. ठीक है, देखें, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स. इफ वाटर रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स. If the sun sets, it becomes dark. If babies are hungry, they cry. If people eat too much, they gain weight. If you touch fire, it burns. If plants do not get water, they die. If we exercise regularly, we stay healthy. If students work hard, they score well. If iron gets wet, it rusts. तो ये सारे आप देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर जो यहाँ मैंने बताया है उसी स्ट्रक्चर में सारे सेंटेंसेस हैं. ठीक है, इफ क्लॉज, मेन क्लॉज.
जो इफ क्लॉज के आएगा वो भी प्रेजेंट में होगा, सिंपल प्रेजेंट में, और जो मेन क्लॉज होगा रिजल्ट आएगा तो वो भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है, टाइप 0 कंडीशनल में। अब टाइप 1 कंडीशनल में देखिए, फर्स्ट कंडीशनल जिसे बोलते हैं, कहाँ यूज होता है, रियल पॉसिबिलिटी जहाँ पे हो, पॉसिबल फ्यूचर कंडीशन बताई गई हो, वार्निंग्स के लिए, प्रोमिसेस के लिए और सजेशंस के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट या विल, और उसके साथ वर्ब की, विल के साथ वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, याद रखेंगे आप। इफ आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, और क्या आएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि सारे सेंटेंसेस देखें इफ से शुरू है, इफ क्लॉज से। इफ यू स्टडी हार्ड, यहाँ तक देखिए सिंपल प्रेजेंट है, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, और कॉमा भी देखिए इफ के साथ, जो इफ क्लॉज के साथ यहाँ पे कॉमा आ रहा है, फिर उसके बाद विल पास द एग्जाम, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। सारे ही सेंटेंसेस ऐसे ही होंगे। देखें और एक एग्जांपल देखते हैं। इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम, इफ शी कम्स अर्ली शी विल वॉच अ मूवी, वी विल वॉच अ मूवी, ठीक है। इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द बस, इफ आई अर्न मनी आई विल बाय अ कार, इफ दे इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी, if you don't hurry you will miss the train, if he practices daily he will improve, if we save electricity he will we will reduce bills, ठीक है। देखिए विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब जगह आप ये भी नोट करेंगे विद कॉमा। इफ यू वर्क सिंसियरली यू विल सक्सीड, सो क्या है, सिंपल प्रेजेंट इफ क्लॉज के साथ, और मेन क्लॉज में क्या आएगा, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं कुछ। इंस्टीड ऑफ विल वी कैन यूज कैन, मे, माइट, शैल। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे विल हम यूज कर रहे हैं अभी पीछे, विल की जगह और क्या आ सकता है, कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, माइट और शैल भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू कैन विन, है ना, कैन आ गया यहाँ पे। इफ शी स्टडीज शी मे पास, तो इस तरह से भी जो है हम मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। व्हाट आर दीज आर मॉडल्स। नहीं पता आप जाके प्लीज देखिए मॉडल्स की वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आ जाए टाइप 2 कंडीशनल्स पे। अब टाइप 2 कंडीशनल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, देखिए सेकंड कंडीशनल्स बोलते हैं इनको। ये कहाँ यूज होते हैं, कैसे आते हैं, इनका स्ट्रक्चर वगैरह सब चेक करते हैं। अनरियल सिचुएशंस के लिए, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, इमेजिनेशन जो होती है उन सिचुएशंस के लिए, या कोई भी अनरियल सिचुएशन है, ठीक है। और ड्रीम्स के लिए, है ना, हम टाइप सेकंड कंडीशनल यूज करेंगे। और हाइपोथेटिकल प्रेजेंट या फ्यूचर, हाइपोथेटिकल प्रेजेंट मतलब फ्यूचर, कोई भी ऐसी चीज जो हाइपोथेटिकल हो ना, सच ना हो, बनाई जाए मनगढ़ंत, है ना, कोई ऐसी बात जो मनगढ़ंत आगे के लिए बनाई जाए या अभी प्रेजेंट के लिए बनाई जाए, खुद से बनाई जाए। सो ये सब बातों के लिए, इन सब सिचुएशंस के लिए हम टाइप सेकंड कंडीशनल यूज करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, ये देखिए, इफ के साथ पहले सिंपल पास्ट आएगा, उसके बाद वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आएगी। ये दिस इज द स्ट्रक्चर, यू हैव टू रिमेंबर। एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले तो सारे ही ये इफ से शुरू हो रहे हैं सेंटेंसेस। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। देखिए, इफ आई वर रिच, वर आ गया सिंपल पास्ट, और कॉमा आ गया, ठीक है। उसके बाद वुड के साथ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड बाय अ मैंशन, वुड के साथ बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ मैंशन, और सेंटेंस भी देखिए एक तरह से अनरियल सिचुएशन है कि मैं अगर रिच होता तो मैं इस मैंशन बाय करता। ड्रीम से इमेजिनरी सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन है ना, तो ये वाले सेंटेंसेस के लिए टाइप 2 कंडीशनल का स्ट्रक्चर और पैटर्न यूज होगा। चलिए देखते हैं सेकंड सेंटेंस, इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पर होते आई वुड फ्लाई, ऐसा नहीं है ना, तो अनरियल सिचुएशन है। थर्ड देखें, इफ शी न्यू फ्रेंच शी वुड गेट द जॉब, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। ये सारे सेंटेंसेस क्या है, अनरियल है, इमेजिनरी है। इफ ही स्टडीड सीरियसली ही वुड स्कोर बेटर, इफ दे, अगर ऐसा वो होता तो ऐसा हो जाता, इस तरह से हम बोलते हैं ना हिंदी में, तो वही सेंटेंसेस है। इफ दे लिव्ड नियर बाय, अगर वो पास रहते, ही वुड मीट डेली, वो मुझसे रोज मिलते। फाइन। इफ आई वन अ लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता या जीतती, आई आई वुड हेल्प पुअर पीपल, मैं पुअर लोगों की हेल्प करता, ठीक है, इस तरह से। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट दी ऑफर, अगर मैं तुम होता तो मैं एक्सेप्ट तुम ऑफर कर लेता। इफ वी हैड मोर टाइम वी वुड प्ले क्रिकेट, if she exercised regularly
इफ के साथ क्या है, एक्सरसाइज, सिंपल पास्ट एक्सरसाइज्ड है, ईडी लगा हुआ है रेगुलरली। उसके बाद क्या है, वुड, शी वुड रिमेन फिट, रिमेन क्या है, पास्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रिमेन फिट। इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर इसी पैटर्न में चलेंगे और याद रखेंगे कि टाइप सेकंड कंडीशनल्स कहाँ यूज होते हैं। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट रूल देखते हैं, यूज़ वर विद ऑल सब्जेक्ट्स इन फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश में हम वर का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी हम पीछे देख रहे थे, इफ़ आई वर रिच, ये भी सही है, इफ़ ही वर हेयर, ये भी सही है, लेकिन इफ़ आई वॉज रिच गलत है, कभी भी ना वॉज नहीं आएगा आई के साथ, ठीक है, वॉज नहीं आएगा। वॉज इज यूज इनफॉर्मली कंडीशन बट एग्जाम प्रेफर वर, ये आप याद रखेंगे इस सेंटेंस को, बहुत इंपॉर्टेंट नोट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, रूल दिया है कि देखिए इनफॉर्मली अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो कभी कभार वॉज आ जाता है, लेकिन एग्जाम में आप याद रखेंगे कि वर ही आएगा, वर ही प्रेफर करेंगे फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बताया मैंने इसका, टाइप सेकंड कंडीशनल्स का, इफ आता है और जो इफ के साथ क्लॉज होता है वो सिंपल पास्ट में होता है, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है साथ में। चलें, टाइप 3 कंडीशनल्स क्या होते हैं, थर्ड कंडीशनल देखते हैं कहाँ यूज़ होते हैं। देखिए पास्ट की कोई रिग्रेट वाली बात है जो पहले हो चुकी है, रिग्रेट कर रहे हैं। इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो पहले की लेकिन इम्पॉसिबल है। इमेजिनरी पास्ट, है ना, कोई भी ऐसा पास्ट हो जो इमेजिनरी हो। उसके बाद मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, और क्या हो, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दी गई हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप 3 कंडीशनल। स्ट्रक्चर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ के साथ आएगा पास्ट परफेक्ट, फिर आएगा कॉमा, और फिर आएगा वुड हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की फॉर्म्स क्या होती हैं ये भी मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको पढ़ा रही थी, वर्ब्स वगैरह वहाँ जाके आप देख सकते हैं वर्ब की फॉर्म्स, उसकी टेबल मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दी थी, तो वो सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाके, तो कि वर्ब की फॉर्म्स आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट पास, प्रेजेंट टेंस, ये सब मैं आपको करा चुकी हूँ। इफ़ यू डोंट नो जाके देखिए अपने टेंसेस को, आपको कवर करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको शुरू से मैं आपको बोलती आ रही हूँ, सारी चीज़ें जो है वो किस पे आसपास घूमेंगी, टेंसेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, वर्ब्स, टेंस, ये सब चीज़ें ही मिला के पूरे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। ग्रामर के सारे आगे के टॉपिक्स भी इसी पे ही चलते हैं, तो आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो ग्रामर की जो क्लासेस स्टार्ट करी थी, सेशन स्टार्ट करा था, वो टेंसेस से ही स्टार्ट करा था, ठीक है। तो आप वहाँ जाके सब चीज़ें देख सकते हैं। टेंसेस की वीडियो में आपको वर्ब की फॉर्म्स की टेबल मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको सारी वर्ब की फॉर्म्स मिलेंगी, वो आप जाके याद करें, ठीक है। तो टाइप 3 कंडीशनल्स का हमने देख लिया कहाँ यूज़ होते हैं ये, पास्ट के रिग्रेट के लिए, इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशंस के लिए, इमेजिनरी पास्ट के लिए, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और स्ट्रक्चर भी हमने देखा। अब ये स्ट्रक्चर हम एग्जाम्पल्स पे देखते हैं। देखो पहले यहाँ पे सब में इफ़ ही है ना, इफ़ से शुरू है सारा ये, उसके बाद पास्ट परफेक्ट, इफ़ आई हैड स्टडीड, हैड के साथ स्टडीड, हार्ड, कॉमा आ गया, उसके बाद वुड हैव, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट। इसी स्ट्रक्चर में सारे सेंटेंसेस होंगे। देखिए, इफ शी हैड लेफ्ट अर्ली शी वुड हैव कॉट द ट्रेन, इफ दे हैड इन्फॉर्म्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड देम, इफ he had worked sincerely he would have succeeded, if we had saved money we would have bought a house, if you had called me I would have answered, if I had known the truth I would have reacted differently. Okay, coming to the eighth sentence, if she had practiced more, he would have won. If they had listened carefully, they would have understood. इसी स्ट्रक्चर से मैच करते हुए चलेंगे आप सारे सेंटेंसेस ये, ठीक है। 10th सेंटेंस, if the driver had been careful, if the driver had been careful, the incident would not have happened. Okay, so this is the sentences. नाउ कमिंग टू दी फॉर्मूला, मतलब यही इस तरह से आप यूज़ करेंगे, उसी को मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेन कर दिया ताकि याद रह सके आप लोगों को। इफ़ के साथ जो क्लॉज आएगा वो पास्ट परफेक्ट का आएगा, और जो मेन क्लॉज होगा उसके साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। दिस इज टाइप 3 कंडीशनल। ओके, मास्टर चार्ट देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ टाइप्स गिवन है आपको, ठीक है। टाइप 0 1 2 3 कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये देखिए। जो टाइप 0 है वो फैक्ट्स और ट्रुथ के लिए यूज़ होता है ना। टाइप 1 रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के लिए, टाइप 2 अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए,
टाइप 3 अनरियल पास्ट तो रिग्रेट के लिए, ठीक है। अब इफ क्लॉज में क्या आता है और मेन क्लॉज में क्या आता है वो हम देखेंगे। ये आप टेबल कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद करने के लिए आपके पास रख सकते हैं। मैं तो आपसे बार बार यही बोलती हूँ, ग्रामर के नोट्स बनाइए, कंसेप्ट लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर ग्रामर रूल्स एंड कंसेप्ट, ठीक है। तो इसलिए ये बताऊँ आपको, देखिए यहाँ पे जो टाइप 0 हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट आता है, इसमें तो इफ क्लॉज के साथ और मेन क्लॉज भी प्रेजेंट होता है, राइट। टाइप 1 में क्या होता है, इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होता है और मेन क्लॉज में क्या आता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड टाइप कंडीशनल्स में क्या आता है, पास्ट इफ क्लॉज के साथ और मेन क्लॉज के साथ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और टाइप 3 में क्या आता है, पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन क्लॉज में। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मास्टर चार्ट मैंने आपको इसलिए यहाँ पर गिवन कर दिया, दे दिया। अब एग्जाम में रूल्स देखिए जो आपको फॉलो करने हैं। रूल 1, नेवर यूज विल आफ्टर इफ इन नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंस। वो गलत हो जाएगा अगर आप एकदम से इफ के बाद विल यूज करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे कि इफ ही विल कम आई विल हेल्प हिम, ये गलत है। तो कभी भी ना आप जो है नॉर्मल कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ के बाद फौरन से विल यूज नहीं करेंगे, ओके। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम, दिस इज द राइट स्ट्रक्चर, ठीक है। रूल 2 देखें, टाइप 2 यूजेस इमेजिनरी प्रेजेंट फ्यूचर ना। टाइप 2 का हमें पता है इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, ड्रीम लाइक सिचुएशंस होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पुअर, दिस इज द राइट। तो यहाँ पे देखिए इफ़ आई वर अ किंग, तो यहाँ पे जो है जब इमेजिनरी या प्रेजेंट फ्यूचर सिचुएशन है, तो यहाँ पे भी देखिए विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वर। इफ़ आई वर अ किंग, तो दिस इज द राइट। रूल 3 देखिए, टाइप 3 ऑलवेज टॉक्स अबाउट पास्ट रिग्रेट, है ना। अब टाइप 3 में क्या होता है, हमेशा हम पास्ट की चीज़ों पे रिग्रेट कर रहे होते हैं, ऐसी सिचुएशन से स्टेटमेंट्स होते हैं। तो इफ़ शी हैड स्टडीड शी वुड हैव पास्ट, ठीक है। तो ये दिस इज द राइट फॉर्म। इफ यहाँ पे कभी शी के साथ विल नहीं आएगा, इफ शी विल हैड स्टडीड इस तरह से नहीं आएगा, इफ शी हैड स्टडीड। तो ये आपको कैसे करेक्ट पता लगेगा, जब आप जो मैंने आपको ये टेबल जो यहाँ बताई है कि किसके साथ कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है, जब आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी और आपको सेंटेंस कंटेक्स्ट भी देखना है कि क्या बात हो रही है ना। कोई प्रेजेंट की बात है या कोई अनरियल सिचुएशन है या पास्ट का रिग्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन है, उस हिसाब से आप जो है पर्टिकुलर टाइप कंडीशनल को स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए चलेंगे, उसके फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। मिक्स कंडीशनल्स, अभी मिक्स कंडीशनल थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको देख लेते हैं। यूज्ड व्हेन प्रेजेंट एंड पास्ट आर कनेक्टेड, ये कहाँ यूज होते हैं, जब प्रेजेंट और पास्ट जो है एक दूसरे से कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, देखिए ये पास्ट की कंडीशन हो गई, अगर मैं मेहनत करता, है ना, पास्ट कंडीशन, हैड वर्कड, आई वुड बी सक्सेसफुल नाउ। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, आई वुड बी, मैं सक्सेसफुल अभी होता, सक्सेसफुल के साथ नाउ आ रहा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्रेजेंट। पास्ट कंडीशन के साथ रिजल्ट क्या निकल रहा है, प्रेजेंट रिजल्ट निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या, ये एडवांस लेवल है जिसमें प्रेजेंट और पास्ट जो कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल 2 देखें, इफ शी वर इंटेलिजेंट, ये प्रेजेंट कंडीशन हो गया, कैसे, शी के साथ वर लगा है ना, शी वर इंटेलिजेंट, इफ शी वर इंटेलिजेंट शी वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, रिजल्ट क्या आ रहा है इसका, पास्ट, शी वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से मिक्स कंडीशनल्स भी जानने आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ताकि पेपर में कोई कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है सेंटेंसेस की, देखिए विदाउट इफ हम देखेंगे। अभी तक हमने इफ कंडीशनल्स पढ़े थे ना, इफ के साथ इफ क्लॉज का हम यूज़ कर रहे थे। तो अब ट्रांसफॉर्मेशन हम सेंटेंसेस का देखेंगे, लेकिन इफ के अलहदा देखेंगे, विदाउट इफ देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अनलेस के साथ कैसे होता है, यूजिंग अनलेस। अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। तो अगर ऐसा सेंटेंस और आप ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपके ऑप्शंस में आ गया एमसीक्यू में, तो आप कैसे करेंगे, इफ़ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। अगर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमें करना हो तो अनलेस का क्या हो जाएगा, इफ़ यू डू नॉट स्टडी, ओके, यू विल फेल। चलिए अदरवाइज, अगर अदरवाइज हो तो अदरवाइज का क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, है ना, वर्क हार्ड अदरवाइज तुम फेल हो जाओगे। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट, ये कुछ फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं जिनसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इफ के अलग अनलेस से होता है, अदरवाइज है एक वर्ड, और दूसरा कौन सा है, प्रोवाइडेड दैट। यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश होमवर्क, ठीक है। सो क्या किस तरह सेंटेंस बना है, यू कैन गो आउट प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश होमवर्क। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट। चलें कॉमन एरर्स देखते हैं।
जो आप लोगों से हो जाते हैं, स्टूडेंट से हो जाते हैं एग्जाम्स में, कॉमन एरर्स इफ़ कंडीशनल वाले सेंटेंसेस में देखते हैं। इफ़ आई विल सी हिम, तो यहाँ पे क्या है, गलत है। मैंने आपको बताया था ना कि इफ़ के साथ विल नहीं आएगा, गलत है, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या होगा, इफ़ आई सी हिम। अब नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ आई वॉज रिच। इफ़ आई वॉज रिच नहीं आएगा, आई के साथ क्या आता है, वर। जब मैं बोल रही हूँ अगर टेंसेस आपके क्लियर नहीं है तो आप पहले वो देखेंगे, आई के साथ क्या आएगा, वर। ओके, इफ़ शी वुड स्टडी, तो वुड, शी वुड स्टडी नहीं होगा, इफ़ शी स्टडीड। ठीक है, इफ़ ही हैड न्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट, इफ़ ही हैड नोन, हैड के साथ नोन हो जाएगा। ठीक है, न्यू नहीं होगा, न्यू गलत फॉर्म है वर्ब की यहाँ पे, हैड के साथ क्या होगा, नोन, थर्ड फॉर्म। इफ़ यू वुड हैव वर्कड, this is correct, this is incorrect, and what would be the correct answer, if you had worked, if you had worked। ठीक है, would या would have worked नहीं आएगा, if you had worked। so these are some of the common errors which you have to correct। ठीक है, एग्जाम में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आंसर्स मैंने दे रखे हैं। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए किस तरह से आप, अगर क्वेश्चन आ जाता है फिलर्स में तो किस तरह से आपको सॉल्व करना है। इफ़ यू डैश हार्ड यू विल सक्सीड, क्या आएगा यहाँ पे, इफ़ यू वर्क हार्ड। नेक्स्ट, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है ना, मैं एक अगर बर्ड होता तो मैं फ्लाई करता। तो सेंटेंस देखिए, ऑब्वियसली ड्रीम लाइक सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इमेजिनरी सिचुएशन है, तो क्या आएगा, वुड आएगा, है ना। वो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, टाइप 2, टाइप 1, टाइप 0 कंडीशनल्स का क्या होता है, उसी हिसाब से हम कंटेक्स्ट को देखते हुए यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ़ शी हैड स्टडीड शी डैश पास्ट, वुड हैव पास्ट, क्योंकि यहाँ हैड आया। इफ़ वाटर फ्रीजेज इट बिकम्स आइस, प्रेजेंट प्रेजेंट, टाइप 0 कंडीशनल, है ना। If he came early, we dash start the meeting, would have start the meeting। So these are some of the fillers। चलिए एरर करेक्शन प्रैक्टिस देख लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, if he will come, I will help him। This is wrong। If he comes, I will help him। Next, if I was you नहीं आएगा। If I were you, I would not do this। Third, if she had worked hard, she would passed। This is wrong। क्या आएगा सही सेंटेंस, इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। ठीक है, ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस एक बार और देखते हैं। वर्क हार्ड और यू विल फेल, दिस इज द सेंटेंस। नाउ यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस इनटू अ कंडीशनल सेंटेंस। सो हाउ यू विल कन्वर्ट इट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। इफ आएगा कंडीशनल, उसके साथ आप इफ के साथ क्लॉज यूज करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर मेन क्लॉज आएगा। ठीक है, अनलेस, ये देखिए अनलेस है, अनलेस यू हरी यू विल मिस दी बस। इसमें क्या आएगा, इफ़ यू डू नॉट हरी कॉमा यू विल मिस दी बस। तो दिस वे यू हैव टू ट्रांसफॉर्म दी सेंटेंसेस इनटू दी कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टाइप 0 में क्या था, प्रेजेंट प्रेजेंट, या शॉर्टकट्स मैंने आपको दे दिए हैं। टाइप 1 में क्या था, प्रेजेंट प्लस विल। टाइप 2 में पास्ट प्लस वुड, और टाइप 3 में पास्ट परफेक्ट प्लस वुड के साथ हैव। ठीक है, तो दिस इज दी फाइनल टिप भी देख लीजिए एग्जाम के लिए। टाइप 2 में फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके साथ ये तो रूल्स हो गए है ना, ये तो रूल्स हो गए कि कौन सा सेंटेंस में, किस टाइप के सेंटेंस में आप कौन सा रूल यूज़ करेंगे। लेकिन क्या देखेंगे, कंटेक्स्ट कैसे होना चाहिए। टाइप 0 का फैक्ट्स होने चाहिए, उसमें ना हैबिचुअल नेचर होना चाहिए सेंटेंसेस का। टाइप 1 में रियल फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो, और टाइप 2 में अनरियल पास्ट या फ्यूचर हो। टाइप 3 में अनरियल पास्ट या रिग्रेट हो। ठीक है, तो दिस इज फाइनल एग्जाम टिप। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे इन कंडीशनल सेंटेंसेस। आपको अच्छे से आप समझ में भी आ गए होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं और इफ से क्यों स्टार्ट होते हैं और किस तरह से हमें रूल्स को लगाना है। टाइप्स 0, 1, 2, 3 क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब और अच्छे से समझ में जब आएगा, जब जो है आपके टेंसेस और वर्ब्स वगैरह क्लियर होंगे। अगर आपके नहीं है तो पहले आप वो जाके देखेंगे, फिर आप ये वाली वीडियो देखेंगे, ताकि अच्छे से और आपको समझ में आ जाए। और जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लासेस ली हैं, जो मेरे साथ रेगुलर ग्रामर की क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए तो इजी है ही। यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस एंड व्हाट एंड हाउ दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, किस तरह से कौन से स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है और कौन सा किस तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, उनका यूज़ भी देखना है आपको, है ना। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि फैक्ट्स है, फैक्ट है, या पॉसिबिलिटी शो हो रही है, या प्रेजेंट शो हो रहा है, या कोई पास्ट रिग्रेट है। अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो आप जो है आसानी से स्ट्रक्चर को पुट अप करके इफ़
क्लॉज के सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। या एरर डिटेक्शन, अब ये आपके एग्जाम में कैसे आएगा, देखिए एरर डिटेक्शन के फॉर्म में आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ सकता है, फिलर्स में आ सकता है, क्लॉज टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्लॉज टेस्ट में आ सकता है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आ सकता है। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स एंड टाइप्स दिस टॉपिक कम इन योर एग्जाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर इट, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करिए, रूल्स और कंसेप्ट को लिखिए या याद करिए एग्जाम्पल्स के साथ। And this is all for today. I will be meeting you in the next video for sure. So thank you for watching. All the new students who are taking part in my videos, in my sessions, coming to my channel, kindly subscribe, like and share, and press the bell button before leaving this video ताकि आपको daily updates मिल सकें. Okay, have a nice day ahead. Thank you for watching. I'm closing this session now.